नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी और बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में कैसा बिहेव कर सकते हैं? थोड़ा कर्टेल्ड वीक है, ट्यूसडे से शुरू होगा और हमारी रहेगी 3 दिन की छुट्टी है, ठीक है? 26 अपना 25th की छुट्टी है कल की, 26th की छुट्टी है, देन 27th की भी वहाँ पे छुट्टी है और 28 नवंबर को मार्केट खुलेगा ट्यूसडे के। अब इसमें हो क्या रहा है? 28th, 29th एंड 30th, ये आपका ट्यूसडे पड़ रहा है, ये आपका वेडनेसडे पड़ रहा है, ये आपका थर्सडे। तो जो मंथली कैंडल है वो एक्सपायरी के दिन क्लोज होगी। एक्सपायरी के दिन क्लोज होगी और मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद हमको 30 नवंबर को एग्जिट पोल भी देखने को मिल जाएंगे, शायद। इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, पता नहीं मैंने कहीं पढ़ा है या सुना है। ठीक है। एनीवे, हम अपना मार्केट पे डिस्कशन शुरू करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीक में हो सकता है हमें हलचल देखने को मिले, क्योंकि हमें पूरे अभी पिछले 10-15 दिन से तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है। अगर शुरुआत करते हैं हम लोग वीकली कैंडल से। ये है दोस्तों वीकली कैंडल। बढ़िया तेजी थी पिछले वीक में, बट इस वीक में एक ऊपर की तरफ छोटी सी ग्रीन कैंडल आके रुकावट, और रुकावट किस चीज की फेस हुई है? ये सेम, ये सेम रुकावट। ठीक है। इस जोन के ऊपर, ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर आज तक एक ही बार निफ्टी गया है, ये वहां पे भी फिर नेक्स्ट वीक नीचे आ गया। ठीक है। नेक्स्ट वीक नीचे आ गया, तो फिलहाल के लिए जो ये लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल क्या है? 19,000। पूरी दुनिया को रट गया होगा, पूरे हिंदुस्तान को पता लग गया होगा कि ये अब बाय का लेवल है, इसके ऊपर निकलेगा तो बाय कर लेना है। ठीक है। थोड़े सीन सिनेरियो चेंजेस हैं दोस्तों। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से ही जो मैं बोलूँ उन चीज़ों को नोट करिएगा, और उसका मतलब क्या निकलता है उसको, जो मैं समझाना चाहता हूँ वही समझिएगा। ठीक है। अपने आप से उसको ये एंटिसिपेट मत करिए कि ऐसा बोला गया है। ठीक है। तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि भैया पिछले 4 वीक ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। बस इस वीक में एक चीज़ नेगेटिव है। क्या चीज़ नेगेटिव है? लास्ट वीक के हाई को नहीं ब्रेक किया। बाकी इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, इस कैंडल स्टिक पैटर्न में कुछ नेगेटिव नहीं है। एक अच्छी खासी तेजी हुई है, वो साइड में कंसोलिडेशन हुआ है। अब ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो एक तेजी देखने को मिलेगी, नहीं होता तो नीचे की तरफ यहाँ पे पुल बैक देखने को मिलेगा। तो इन सब की क्या संभावनाएं हैं उसको हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार। ये आपका डेली टाइम फ्रेम, तो ये आपकी पिछले कितने दिन की कैंडल है देखिए जरा। ये तो आपका लास्ट 1 2 3 4, कुछ भी यहाँ पे ट्रेड आप ले नहीं सकते पर्टिकुलर। और ये जो पैटर्न यहाँ पे अब डेवलप हो रहा है, अब 4 दिन देखिए पीछे कैसे गए हैं। क्या ही ट्रेड करेगा इसमें आदमी? ठीक है, क्या ही ट्रेड करेगा इसमें आदमी? ठीक है। ये नीचे के गैप है, ये सारे गैप बना बना के ये निफ्टी ऊपर की तरफ आया है और सब गैप को होल्ड किया है। यहाँ पे भी जैसे ही हल्की सी वीकनेस दिखती है चार्ट पे, प्राइस एक्शन पे, देखिए जरा आप ध्यान से समझिए। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ 15 मिनट। जैसे ही हल्की सी वीकनेस दिखती है प्राइस एक्शन, ये देखिए, ये पूरा कंसोलिडेशन फेज था कल का और आज का भी। ये एक कैंडल में ब्रेक हुआ यहाँ पे, इस कैंडल ने 19,780 के नीचे जाके ट्रेड करना चालू किया। उसी समय बुल्स एक्टिव हुए और खींच के ऊपर ले गए इसको दोबारा से उसी निफ्टी में नीचे कोई ऐसा बैठा है कि भाई गिरना नहीं है तेरे को। ठीक है, नीचे गिरने नहीं दे रहा। और पिछले 3 दिन में कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखिए आप, ये जैसे ही नीचे गिरावट आई एकदम बाइंग आके उसी कंसोलिडेशन फेज में फिर कंसोलिडेट करता रहा। आज भी एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली, फिर बाइंग आके फिर उसी कंसोलिडेशन फेज में। तो पी राइटर और सी राइटर इन्होंने लूट लिया बाजार को पिछले पूरा जो ये हफ्ता गया है। अब यहां पे पैटर्न क्या डेवलप हुआ है जरा ध्यान से देखिए।
ये एक गैप अप देखने को मिला था हमें, है ना? ये तो सबको याद होगा, एक गैप अप देखने को मिला 19,600 के ऊपर। 19,000 भैया गया नहीं मार्केट से। और इससे सरकते 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 आज जो है 19,794 की हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। और ऊपर में जाने में इसने इस पूरे जोन का जो है सपोर्ट लिया है, हर एक दिन सपोर्ट लिया है। ठीक है, हर एक दिन सपोर्ट लिया है ऊपर। ठीक है, यहाँ ऊपर तो कुल मिला के उम्मीद तो है नेक्स्ट वीक हमको डायरेक्शन मिलना चाहिए। ऑप्शन के जो बायर हैं वो भैया अपना थोड़ा सा अब मंथली एक्सपायरी में एक्टिव हो जाइए। ठीक है, अब ये लेवल नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं है इसके पास। 200 से 300 पॉइंट का मूव निफ्टी का आपको ट्यूसडे को ही देखने को मिल जाएगा, 90% में श्योर हूं। जी हाँ, 200 पॉइंट का मूव ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे फर्स्ट हाफ, 200 से 300। ठीक है, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल का एक पैटर्न है। अब या तो ये ऊपर चला जाएगा या ये नीचे चला जाएगा। यहां से जगह इसमें नहीं बची भाई, ऊपर जगह इसमें बिल्कुल नहीं बची है, कोई जगह नहीं बची है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने इसका पूरा भरपूर सक्षम रूप से जो यूटिलाइजेशन है इसका वो कैसे किया है। ये इसकी जो डायगनल है और ये इसकी बेस लाइन है, सेम जो होती है जिसको कहते हैं बेस लाइन, इसको भी पूरा इसने यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। ये पैटर्न बनने के भी चांसेस हैं। ठीक है, ये पैटर्न बनने के भी चांसेस हैं और ये पैटर्न बनने के भी चांसेस। ठीक है, अब इनके लेवल क्या निकल रहे हैं, हो जाएगा खेला जो है वो ट्यूसडे वेडनेसडे को हो जाएगा। एक ट्रेडेबल जो ऑप्शन बायर होता है जो सीपी बाय करने की सोचता है उसके लिए ट्रेड निकल जाएगा। ठीक है, अब जरा लेवल नोट कर लीजिए। ठीक है, ऊपर की तरफ निकले तो अब तक तो ये 875 875 है ना, 875 का वेट मत करिएगा अभी। जैसे ही 19,850 क्रॉस हो इस बार बाय कर लेना है। ठीक है, मात्र 50 पॉइंट का एसएल डाल के ये इस बार काटेगा तो निकल जाएगा। जगह है ही नहीं नीचे। ठीक है, जगह है ही नहीं नीचे और ऊपर जाके जाके फिर नीचे तो भैया फिर 19,500 आएगा। पर ऐसे होने के चांसेस कम है क्योंकि वीकली एक्सपायरी वाला दिन है। मोमेंटम के साथ ट्रेड होगा, जिस तरफ ट्रेड होगा डायरेक्शनल ट्रेड होगा, डायरेक्शनल ट्रेड होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, ये अगर ये पैटर्न बनाता है तो दिस लेवल इज 19,850। कीप योर एसएल एट 19,800। और नियम कायदा टेक्निकल की बुक निकाल के देखें तो ये जो इसका बेस है इतना इसको ऊपर यहां से तेजी करनी चाहिए। तो ये मिनिमम यहाँ पे 19,850 अगर हम लें और यहाँ पे ये कितना है 640, 19,600 650, तो 200 पॉइंट की तेजी यहां से ये दिखा रहा है। 200 पॉइंट की तेजी मिनिमम यहां से ये दिखा रहा है। तो 20,000 से लेके 20,100 तक का टारगेट जो है खुल जाता है। 50 पॉइंट का एसएल डालिएगा, उस पूरे वीक के लिए निफ्टी को बाय कर लीजिएगा 30 नवंबर तक के लिए। 50 पॉइंट का एसएल के टार 250 300 पॉइंट आपको ऊपर की तरफ मिलने चाहिए। ठीक है, ये मिलने चाहिए आपको। गैप अप होता है कुछ भी होता है बाय ही करना है फिर, क्योंकि इस पैटर्न का ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, वो अपना टारगेट ऊपर की तरफ देगा आपको। ठीक है, ये छोटा और छोटा कर देता हूं मैं, देखिए जरा। हम्म, जो ये है
इतना फिर ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट, और जनरली इसमें ब्रेकआउट ही आता है। जनरली इसमें ब्रेकआउट आता है इस पैटर्न के अंदर। ठीक है, अब मानते हैं कि भैया ब्रेकआउट नहीं आता, नहीं ब्रेकआउट आता तो ये नीचे की तरफ इसको तोड़ देगा। नीचे की तरफ तोड़ता है तो लेवल क्या निकलता है? लेवल निकलेगा आपका ये। इट इज 765। ठीक है, या 19,760 कह लीजिए आप। 19,760 ये आप कह सकते हैं। ये ब्रेक करता है, सेम एसएल रहेगा आपका 19,800। इन एनी केस योर एसएल इज 19,800। नीचे की तरफ टारगेट 200-250 पॉइंट इसमें भी मिलने चाहिए। जो बीच में स्पीड ब्रेकर रहेंगे वो ये रहेंगे भैया, 675। एक तो रहेगा 725, 720, 725 ये। ठीक है, दिस इज 710 एंड दिस इज 675, 675 एंड द फाइनल टारगेट इज दिस। ये यहां से अगर ब्रेक डाउन करता है, ऐसे कुछ आएगा, अल्टीमेटली जो इसका सपोर्ट निकल के आएगा वो आएगा 19,600 से लेके 19,500। इस जोन में इसको आना चाहिए। ये जो चौड़ाई है ना 200 पॉइंट की, ये जो विड्थ है 200 पॉइंट्स का मिनिमम, ये अब यहां से लेने के लिए तैयार रही है, ये अब यहां से लेने के लिए तैयार रही है। एग्जीक्यूशन कैसे होगा? 19,760 से 19,850 से 19,800, दोनों के केसेस में आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, और आप बच जाएंगे अगर प्रीमियम मीटिंग होगी तो। इसको क्रॉस करके 19,800 को क्रॉस कर देता है ना, टच कर देता है, तो प्रीमियम मीटिंग वाला डे है। ठीक है, फिर उसको नीचे इसकी तरफ इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करके फिर 800 को टच कर देता है, तो फिर मार्केट कहीं नहीं जा रहा पूरे वीक में, कहीं भी नहीं जा रहा फिर पूरे वीक में। ठीक है, जैसे रामबाण चीज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ऑब्जर्व करने 80 to 90% काम करती है भाई। फिर नहीं हिलने वाला मार्केट अगर ऐसा हो जाता है तो। ये है निफ्टी। निफ्टी में टॉप पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न जो है काम कर रहा है। इसको दिमाग में रखिए, कहां किस तरफ सीन सिनेरियो बनते हैं, उस जगह ट्रेड ले लीजिएगा। अभी से एंटिसिपेशन मत करिए। हाँ, ये आना चाहिए यहाँ से ब्रेकआउट, जिस प्रकार से ये यहाँ पे गेम चल रहा है, तो इसके सस्टेन कराया है इसने, इसके सपोर्ट को जो है होल्ड कराया है। बाकी वीकली एक्सपायरी वाले, मंथली एक्सपायरी वाले वीक में काफी कुछ डिपेंड करता है, जनता कहाँ बैठी है। हाँ, अब आज एक अलग चीज क्या हुई है, बैंक निफ्टी का सेटअप थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है भाई। एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, अब एक ये हैमर कैंडल बन गई। अब आपको बोलोगे ये क्यों नहीं हैमर है, ये हैमर नहीं है क्योंकि इसकी पिछली कैंडल एक ग्रीन कलर की कैंडल है। ये एक हैंगिंग मैन टाइप आप कह सकते हो। पर एक रेड कैंडल बनी जिसने इस वीक के नीचे क्लोज किया, आज एक पॉजिटिव कैंडल बन गई है, एक वीकली चार्ट पे हैमर कैंडल बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश हो गया, मेरे को तो ऐसा दिख रहा है। ये देखिए डेली चार्ट पे दिखाता हूँ मैं, ये इसने इसके बाहर निकल के जो ये लाइन इसको रोक रही थी, इसके ऊपर जाके क्लोज किया है भाई। और अब ये पैटर्न जो है बुलिश फ्लैग टाइप हो गया है। बुलिश फ्लैग टाइप हो गया है। इसका टारगेट अब
पहला टारगेट तो इसका अब निकल के आता है 44,070 के आसपास, और अल्टीमेटली ये 44,500 तक जा सकता है। अब इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, बैंक निफ्टी मेरे को ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, इसने दिया है ब्रेकआउट आज। ठीक है, बोलोगे अब तक वीक बोल रहा था भाई वीक, अब तक वीक ही था। ये कैंडल देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, लाल रंग की कैंडल पिछले 2 दिन में जो हुआ है वो गजब हुआ है दोस्त। ठीक है, वो गजब हुआ है। ये अब नो, देखिए दो प्रकार से आप इसमें ट्रेडिंग ले सकते हैं। इसमें पर बन बाय रहा है, खराब ये 19,443,500 के नीचे होगा बैंक निफ्टी। या तो भाई ये इस पूरे वीक के लो को तोड़ के नीचे ट्रेड करे, समझिए जरा इस चीज को। ये पूरा जो है नवंबर मंथ है आपका, ठीक है, जो अब तक निकला है, जिसमें नील बटे सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है जिसमें। अब फोकस कीजिए लास्ट 2 डेज की कैंडल में। लास्ट 2 डे की कैंडल में क्या हुआ है, ये जो हफ्ता निकला है, जो 5 दिन, ठीक है, 1 2 3 4 5, इन 5 डेज में मूव तो ना के बराबर है। एक दिन बड़ी भयंकर वीकनेस दिखाई इसने, नीचे की तरफ आपको 43,250 दिखाया। लास्ट के 2 डेज में ट्रेडिंग करते करते आज ये टॉप पे ट्रेड कर रहा था अपने वीक के, ऑलमोस्ट वीक के टॉप पे ट्रेड कर रहा था। इन 2 दिन की वजह से वीकली कैंडल जो बन गई है, ये वाली, ये एक बुलिश साइन बन गया है। तो आप थोड़ा सा और श्योरिटी रखने के लिए लेवल नोट कर लीजिए, 43,830। ये इस कैंडल का लो है, इस कैंडल का हाई है, इस कैंडल का भी हाई है। इसके ऊपर निकल जाए तो भैया चूकना नहीं है। 43,830, दिस, इस लेवल को मार्क कर लीजिए। अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी ट्यूसडे को क्रॉस करता है, दिस लाइन 43,830, मात्र ये जो लेवल है ना 43769, इसको एसएल रख के बाय करना है, इसको एसएल रख के बाय करना है, बैंक निफ्टी को बाय करना है। अब तक मैं नहीं बोल रहा था, अब बोल रहा हूं पर, ठीक है, अब बोल रहा हूं पर, इस लेवल के ऊपर निकलते ही बाय कीजिए फॉर द टारगेट। देखिए बुक करते रहिएगा, है बैंक निफ्टी, है ना, 44,070, 44,200 एंड 44,400 से लेके 44,500, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, एंड बाय अबव 43,830, keep SL at 43,769. This is your trade scenario first. ठीक है, ये फेल कब हो जाएगा, जब, मतलब ये जो व्यू बन रहा है, व्यू तो भैया इसमें यही बन रहा है मेरा, ये व्यू मैं कब छोड़ दूंगा। ठीक है, एक तो देखिए बाय तो इसके अबव ही है, पर मेरी आंखें गड़ी रहेंगी ना कि ये लेवल निकले ऊपर की तरफ, ये चीज को मैं बैकआउट कर जाऊंगा, पीछे की तरफ खिसक जाऊंगा अगर इस लेवल के नीचे ट्रेडिंग शुरू होती है। अब अगर ऐसा होता है 2 कैंडल बनने के बाद, फिर गया, ठोको, 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 आंख बंद करके ठोक देना है अगर ये इसके नीचे ट्रेड करने लग जाता है बैंक निफ्टी 100 पॉइंट का एसएल डाल के। फिर ये इधर डॉटेड लाइन को नहीं, फिर ये नीचे इसको छूने के लिए आएगा, विच इज कमिंग अराउंड 42,250 के आसपास। अदरवाइज यहां से जो दिख रहा है वो फिलहाल मुझे
ये फिर ये दिख रहा है फिलहाल के लिए एज ऑन डेट। बाकी ट्यूसडे की कैंडल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो बनेगी कैसे। ठीक है, तो ये था दोस्तों एनालिसिस। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए और वीडियो को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।